सबको नमस्ते की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया आप लोगों के बीच में वचन की सेवा को लेकर आने के लिए। उस परमेश्वर को सच में कोटि कोटि में धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। नीति वचन 10:12 है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। आमीन। क्या लिखा? बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। बैर किसको कहते हैं? क्योंकि आज बहुत से लोग इस वचन को गलत कोट करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बैर का मतलब क्या है और प्रेम से कैसे अपराध ढप जाते हैं। उनका मानना कुछ अलग ही है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या हमें समझाता है, परमपिता का आत्मा हमें कैसे बात करता है ना। तो कहता है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। बैर क्या होता है कि अगर हम किसी के लिए कोई रंजिश को अपने अंदर रखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी से प्रॉब्लम है तो मेरे अंदर उसके लिए ऐसी कड़वा जहर घुला होगा कि वो जब भी सामने आएगा ना, मेरे मुंह से उसके लिए कुछ गलत ही निकलेगा। एक टोंटिंग बाजी हो जाती है, जैसे जिसको बोलते हैं कि ताने दे देकर बात करना कि तूने ऐसे क्यों किया, तूने वैसे क्यों किया, तूने मेरे बारे में ऐसे कहा, तूने मेरे बारे में वैसे कहा। तो ये जब हम बैर को, कड़वाहटों को अपने अंदर रखते हैं तो उससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जब भी हम सामने वाले को देखते हैं जिससे हमें बैर है, जिससे हमें नफरत है, जिससे हमें चिढ़ मचती है, तो उसको देखकर हमारे अंदर कुड़न होगी और वो कहीं ना कहीं वो झगड़े का कारण बन जाती है। वो छोटी सी बात भी कुछ बोलेगा तो हमें इरिटेशन हो जाती है कि क्यों उसने ऐसी बात बोला, उसने तो मेरे बारे में ऐसा बोला था फिर भी वो मुझे ऐसे बोल रहा है, ये है और वो है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। तो कहते हैं बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ कौन सा बैर बताएगा कि अगर इंसान में एक दूसरे के प्रति रंजिशों और कड़वाहटें भरी हों तो उससे झगड़ा नेचुरल है, वो उत्पन्न होगा ही होगा। लेकिन आज जो इस वचन को किस जगह पर कोट किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चरवाहा है, ठीक है, कोई प्रभु का दास या दासी आपको परमेश्वर के वचन से कुछ समझा रहे हैं और आप वचन के अगेंस्ट चल रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा उस परमेश्वर के दास या दासी में बड़ा बोझ डालता है कि तो उसे कह कि इन बातों को कह ताकि वो अनाज्ञाकारिता से लौट आए, या व्यभिचार में अगर वो कोई बच्चा फंसा है, उसमें लिप्त हो गया, व्यभिचार के स्पिरिट में अगर वो चला गया है, तो वो उससे आजाद हो। वचन क्या कहता है, तुम उस वचन के अकॉर्डिंग क्या करो, काम करो। अगर कहीं अनाज्ञाकारिता आ रही है तो परमेश्वर का दास वचनों के थ्रू क्या करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। क्योंकि नए नियम में एक जगह लिखा है कि तू खराई के साथ उपदेश कर, तुझे जो कहना है वो खराई से कहना है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसको बताना ही बताना है, हम उसके गलतियों को ढांप नहीं सकते। और यहाँ जो बात की जा रही है कि परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। कौन से? जब आपने कोई गलती करी हो या सामने वाले ने, किसी ने कोई गलती करी हो, गलती करके वो अगर पश्चाताप कर लेता है कि सॉरी मुझसे ये गलती हो गई है, अभी आगे से दोबारा गलती नहीं होगी, और वो दोबारा गलती करता भी नहीं है, तो अपराध ढप ही जाता है। वो आगे उस बात को आगे चर्चा में लाता ही नहीं है, क्योंकि जब मामला ही खत्म हो गया, बंदे ने सॉरी बोल दी, कहानी खत्म, तो बात वहीं ढप जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान एक बार चरवाहे के समझाने पर, 2 बार समझाने पर, 3 बार समझाने पर अगर वो नहीं समझ रहा है और कंटिन्यू उसी गलती को करे जा रहा है, तो फिर वो अपराध नहीं, वो पाप की कैटेगरी में आ जाता है। क्योंकि बार बार परमेश्वर के दासों के द्वारा जब आपको वचनों का आईना दिखाया जा रहा है कि आप देखें कि वचन क्या बोलता है और आपका जीवन इस समय किस तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर भी आप समझते नहीं है, आप अपनी ढिठाईपन पर है, आप उससे मुड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे लोग चरवाहों को क्या ये वचन को कोट कर देते हैं कि अपराध, प्रेम से तो सब अपराध ढांपे जाते हैं। कि आपको किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, आपको प्रचार में हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप में प्रेम का आत्मा होता तो आप हमारे अपराधों को ढांप लेते। कोई व्यभिचार कर रहा है, अगर उसके बाद को 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, नहीं समझे, तो नेचुरल बात है, मती में भी लिखा है कि अगर कोई अगर तेरा कोई भाई गलती करता है तो उसको अकेले में समझा, नहीं समझता 2 जन के बीच में समझा, नहीं समझता कलीसिया के बीच में ले जाओ, फिर भी नहीं समझता तो अन्य जाति समझकर उसको छोड़ दे। तो जब ऐसे लोगों को समझाया जाता है कि भाई आपने ये गलती कर दी, ठीक है, समझा दिया, नेक्स्ट डे फिर वही गलती, फिर 2-3 लोगों के बीच में भी समझा दें कि देखो इन लोगों को भी ऐसे समझाया गया था, इस तरीके से किया गया था, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ओके जी समझा दिया, फिर नहीं समझे, फिर तीसरे दिन फिर वही गलती। तो मजबूरन क्या होता है, वो कलीसिया के सामने समझाया जाता है। क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है तीमुथियुस में, 1 तीमुथियुस में, कि हमें क्या करना है, हमें उस बातों को, अगर कोई इंसान पाप कर रहा है
तो उस पाप को हमें ढांपना नहीं है। उस पाप को अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो कलीसिया के सामने उसको लिखा है कि समझा, ताकि दूसरे लोग भी डर जाए पाप करने से, ताकि दूसरे लोग भी डरे। और समझा का मतलब क्या, बड़े प्यार से उसको सलीके से समझा, ताकि सामने वाला भी समझ देखे और डरे कि इसने ये पाप किया, इसने वे विचार किया, इसकी गलती सबके सामने आ गई है, तो ये काम अगर मैं करूंगा या करूंगी तो ये गलती मेरे भी सबके सामने आ जाएगी। मुझे बड़े सतर्कता से अपने जीवन को जीना। और लेकिन उस बात को जब समझाया जाता है तो वो भेड़े कहते हैं ना कि जैसे मूसा के टाइम में थी, वो कोरे और दातान ने बोला था मूसा को कि अब तो हमारे पास पवित्र आत्मा हमारे पास भी है, अब हमें तेरी क्या जरूरत है। तो उसी तरीके से वो काम आज भी हो रहा है, वो काम आज भी हो रहा है। अगर बैर की बात करें, जैसे लोग यहाँ पर इस वचन के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि बैर से तो क्रोध उत्पन्न होता है, यानी कि अगर चरवाहा अगर किसी की गलतियों को बता रहा है, बार बार उनको समझा रहा है उस बात के लिए, तो उससे क्या होगा, उनके अकॉर्डिंग झगड़ा उत्पन्न होगा। चलो आपने इंसानी दासों को तो बोल दिया जो यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखते हैं, वो आप उनको ऐसे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को क्या बोलेंगे। परमेश्वर के पूरे नए नियम को, पुराने नियम को अगर आप उठा कर देख लें तो जिसने जो जो गलतियां करी है वो गलतियां मेंशन है इसके अंदर। दाऊद ने अगर बेशबा के साथ अगर गलत काम किया था तो परमेश्वर ने प्रेम के चलते उसको ढांप नहीं दिया था कि नहीं कोई बात नहीं, दाऊद इतना मेरा धर्मी है, मेरे मन के मुताबिक वो जन है, तो मैं उसकी बातों को ढांप दूं। उसने ऐसा उस बात को किया कि आज तक हर जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी उस गलतियों को देख रही है, जान रही कि उसने गलती करी थी, तो क्या परमेश्वर उससे बैर करता है जो परमेश्वर ने उसको रिटर्न में दे दिया। सुलेमान परमेश्वर का बहुत प्रिय जन था, तो परमेश्वर ने जब सुलेमान के बारे में सारी बातें बताई कि वो किस तरीके से अन्य जाति की रीतियों में शामिल हो गया था, मेले की पूजा करने लग गया था, ऐश्वर्य पूजा करने लग गया था, सारी चीज़ों करने लगा, सब चीज़ें तो मेंशन है उसके अंदर। हर एक की गलतियां जो उन्होंने करी है, उनकी गलतियां सब मेंशन है बाइबल के अंदर। क्यों, वाई? क्या परमेश्वर बैर करता है उन लोगों से? जैसे आज चरवाहों को बोल दिया जाता है, अगर कलीसिया में अगर उनको समझाया जा रहा है तो वो क्या बोलते हैं कि आप तो बैर करें, आप तो प्यार करते हैं, प्रेम से तो सब आप ढांप देते हैं, प्रेम तो सब ढांपता है, लेकिन आप तो सब कुछ उगाड़ रहे हो। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने तो रिटर्न में ही सबकी गलतियों को लिख दिया। तो परमेश्वर क्या बैर कर रहा था? या उसका वो एक प्रेम था अपने आने वाली जनरेशन के लिए कि जो गलती इन्होंने करी है वो गलती दोबारा कोई ना करे। लिखा अगर कोई पाप करे तो सबके सामने समझा, तो परमेश्वर ने भी रिटर्न में उन सबकी गलतियों को मेंशन किया है, सबके सामने किया है, ताकि और लोग गलती करने से बच जाए। मिस्र से जब इजरायली निकल कर आ रहे थे, लेकिन एक साथ 3000 लोगों को परमेश्वर ने एक ही साथ झटके में नाश कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो गलतियां कर रहे थे, वे विचार, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब उनका अपने मन मुताबिक चल रहा था। तो परमेश्वर ने एक साथ एक झटके में डाल दिया। और बाद में लिखा भी कि इसको लिख ले इन सब बातों को, कि आने वाली पीढ़ी जो इस बातों को याद रखे। तो क्या परमेश्वर बैरी है? परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है। तो परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर होने के बावजूद अगर परमेश्वर ने यहाँ पर लोगों की गलतियां लिख दी हैं, परमेश्वर ने ही इन बातों को इसमें नोट डाउन करवाया है कि जान लो कि वो गलतियां उन्होंने करी, गलतियां तुम नहीं करो। पतरस, जब यीशु मसीह ने पानी पर चलकर आ रहे थे और पतरस ने बोला मैं भी इसमें चलूंगा, तो वो लहरों को देखकर डूबा। तो परमेश्वर ने जब वो लहरों में डूबा तो जैसे उसने पुकारा तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसमें क्या करा था? हाथ थाम दिया था। ये गलती क्यों मेंशन है उसकी? कि उसने लहरों को देखा तो डूब गया। परमेश्वर ढांप देते उसके बाप को, उसकी गलती को। क्या हुआ? लहर में ही तो देखा, डूबने लगा तो बचा लेता। मत लिखता है इसके अंदर। क्यों पतरस की गलती को लिख दिया? बड़ा प्रिय चेला था, सबसे पहला चेला था, बड़ा भी था, वो सब कुछ था। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने, क्यों परमेश्वर ने बाइबल में इसमें उसकी एक छोटी सी गलती को मेंशन कर दिया? मूसा की एक गलती के कारण उसकी गलती को भी यहाँ पर लिख दिया। मूसा तो परमेश्वर के हर एक कदमों पर, हर एक राह पर चल रहा था। तो क्या परमेश्वर बैर करता है?
ठीक उसी तरीके से अगर परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा अगर अनाज्ञाकारिता करने वालों को, व्यभिचार करने वालों को समझाया जाता है, डांटा जाता है बार बार, जब तक आप सुधरते नहीं, जब तक आप रिपेंट नहीं करते, आप उन गलतियों को छोड़ते नहीं, तब तक परमेश्वर ने अब तक लोगों को नहीं छोड़ा। पूरी बाइबल में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, अगर तुम नहीं सुधरोगे, नहीं करोगे तो तुम्हारा नाश कर दिया जाएगा। यहोवा की वाणी यिर्मयाह, यशायाह, सबने तो यही बात लिखी कि तुम नहीं सुधरोगे। वो शुरू से लेकर अभी तक इन्हीं बातों को ही हम पढ़ रहे हैं, और यही बातें वो आज भी अपने दास दासियों में होकर करता है। अगर तुम नहीं सुधरोगे, अगर तुम व्यभिचार से बाहर नहीं आओगे, अगर तुम अनाज्ञाकारिता से बाहर नहीं आओगे, तो नाश तुम्हारा इंतजार करेगा। और इस बात को कहने पर अगर आप लोगों को लगता है, किसी को लगता है कि नहीं जी ये तो मेरे से बैर कर रहे हैं, सबके सामने जो है खुलासा कर दे रहे हैं, सबके सामने हमें डांट दे रहे हैं, प्रेम तो ढांपता है, किसी को सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। तो परमेश्वर ने तो अपने ही प्रिय लोगों की गलतियों को जग जाहिर करके रखा है, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक। तो वहां परमेश्वर के लिए कौन सा वचन क्लेम करेंगे? और लिखा है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से अपराध ढप जाते हैं। प्रेम से अपराध ढप जाते हैं। परमेश्वर ने तब तक किसी के अपराध नहीं ढापे जब तक उन्होंने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया। जिन्होंने मन फिराया है, जिन्होंने सच्चा रिपेंट किया, आत्मा से रिपेंट किया, परमेश्वर ने उसके अपराध और पापों को ढाप दिया। अगर आप अपनी गलतियों से पश्चाताप करते हैं, आपको गिल्टी फील होता है कि नहीं हमने परमेश्वर के अगेंस्ट गलत किया है, तो परमेश्वर क्या करेगा? उस पाप को वहीं ढांप देगा, फिर अपनी दास दासियों में होकर उन बातों को रिपीट होने ही नहीं देगा, वो नहीं देगा। अगर बार बार आपके पास वचन की वो बातें आ रही है, आपके पास फटकार आ रही है, तो जाने अपने जीवन को परखें कि कहाँ कमी है। क्योंकि चरवाहा ही अगर बैर रखने लग गया तो परमेश्वर का आत्मा कभी इसमें काम ही नहीं करेगा। अगर परमेश्वर बैर करता तो परमेश्वर ये बातें लिखता ही नहीं। बैर को समझें कि बैर किसको बोलते हैं। अगर किसी की गलती को बार बार आपको बताया जा रहा है दास दासियों के द्वारा, तो वो परमेश्वर का प्रेम है जो उसमें होकर वो आप पर रिवील कर रहा है कि बच जा, बच जा, बच जा, बच जा, बच जा। और सबके सामने इसलिए लाता है ताकि और लोगों को सीख मिले कि तुमने ये गलती करी है, तुम्हें इस तरीके से बार बार बातें सुनाई जा रही, तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। कि परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने भी तो यही किया। आदम और हवा ने जब गलती करी, उन्होंने पाप किया, उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। माफी मांग ले होते तो शायद कुछ और ही कहानी हो जाती। उसी तरीके से अगर आप गलतियां कर रहे हैं, उसके बाद पश्चाताप भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप चरवाहों के आगे ये वचन को कोट कर दे रहे हैं कि क्या कहते हैं, प्रेम तो अपराधों को ढांप देता है, आपको हमारे अपराधों को ढांप देना चाहिए। अगर एक का अपराध ढांपेगा चरवाहा, तो वो उसको सबका अपराध ढांपना पड़ेगा। तो अपराध को ही अगर ढांपता चला जाएगा तो फिर कलीसिया में आत्मिकता आएगी कैसे? सच्चाई बयान करेगा कैसे? सही राह पर चलेंगे कैसे? आज एक ने गलती करी, एक को छुपा लिया, दूसरा गलती करेगा उसको भी छुपा लो, तीसरी, मतलब पूरी कलीसिया ही पाप में लिप्त हो जाए और चरवाहा जो है बस वो उसको ढांपता चला जाए। आज लोग ये चाहते हैं कि चरवाहे इस तरीके के नेचर को रखें, फिर अपने डीपी पर, स्टेटस पर इस तरीके के कमेंट को लिखकर इस वचन को कोट करते रहते हैं कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, प्रेम से तो सब अपराध ढप जाते हैं। अगर आप पश्चाताप करेंगे, आप उस गलती को दोहराएंगे नहीं, तो परमेश्वर ने भी ऐसा ही किया है। इस वचन में वचन की गहराइयों को हमें समझना है प्रियो, क्योंकि शैतान क्या करता है? शैतान इन्हीं वचनों को ले लेकर हवा को क्या किया था? हवा के साथ भी तो यही किया ना, वचन के साथ थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर दी। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब किसी को समझाया जाता है तो शैतान उनके कानों में क्या बोलता है? देख, तेरे बारे में ही बोलती रहती है, जब देखो तेरे बारे में ही बोलता रहता है, तुझे ही सबके आगे नीचा दिखाता है। प्रेम तो क्या करता है? सब अपराधों को ढांपता है ना, तुझे तो उघाड़ रही है, इसके अंदर तो प्रेम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है, इसके अंदर डीमन काम करता है। बहुत से लोग तो ऐसे बोल देते हैं। अगर वो ऐसा कर रहा है, चरवाहा समझा रहा है सामने किसी को, तो वो उनके अंदर डीमन को देखना शुरू कर देते हैं।
और वो भूल जाते हैं कि क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि शैतान मसीहों को यहीं पर लाकर तोड़ता है। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के अगेंस्ट अगर कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, तो उसका अपराध ना तो इस लोक में ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। और वो इन्हीं बातों को लेकर हमारे अंदर कड़वे जहर को घोलता चला जाता है कि प्रेम तो सब अपराध ढांपता है, प्रेम तो सब अपराध ढांपता है। आपने तो सबको सामने बोल दिया, आपने तो सबके सामने बता दिया वह विचार में है, आपने तो उसकी बेइज्जती कर दी, आपने तो उसकी बदनामी कर दी। अगर आप इतना समझदार हैं तो आप जांचें कि बदनामी बिना धुएं के आग नहीं लगती है, बिना सुलगारी के ना वो आग नहीं जलती। अगर आग है तो धुआं तो उठेगा ही उठेगा। अब आप कहें कि आग भी जले और धुआं भी ना उठे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आग अगर लगाई है तो धुआं तो चारों तरफ दिखेगा कि भैया आग लगी हुई है, धुआं यहां से निकल रहा है। समझे? तो वचन जो है हमें बड़ी गहराई से समझना प्रियो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी खतरनाक हो जाता है। आज जब मैं प्रभु से इस बारे में पूछ रही थी, मैंने कहा प्रभु मुझे इस बारे में आप गाइड करें, मुझे इस बारे में गाइड करें, और वो गाइड करें जो सच में मुझे पता भी चले कि हाँ क्या है, और सुनने वाले को भी समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है। क्योंकि ऐसा कहते ना कि सचिन लाइव जी के द्वारा उन बातों को मैं सीखी हूँ कि एक वचन के 70 भेद होते हैं, तो 70 तरीकों से परमेश्वर जो है उन वचनों को सिखाता है। तो प्रभु से बोले प्रभु आज एक नया प्रकाशन मेरे पास होने पाए। तो प्रभु ने उस चीज़ को गाइड किया, वो बताया कि पुराने नियम में किस तरीके से तो परमेश्वर ने सारी बातें लिख दी हैं। अगर आज प्रभु के कोई दास दासी किसी भेड़ को अगर डांट रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, बार बार वो नहीं सुधर रहा है, तो परमेश्वर ने भी तो उसी चीज़ को किया था, वही काम तो वो अपने जन में होकर वो आज भी कर रहा है। देखने का नजरिया बदल गया है। शैतान ने आज बल्कि उनका धन्यवाद करने की बजाय कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आप अपनी दास दासी में होकर में फटकार लगाए ताकि हम लोग अपनी गलती से वापस लौट आए, वो उल्टा ही हो जा रहा है। वो उल्टा ही हो जा रहा है। उनके दिल में ऐसी कड़वी जहर आ जाती है कि पूछो मत। उनके लिए वो चढ़वा ऐसा हो जाता है जैसे कि बिल्कुल ही देखने ही नहीं है शक्ल ही, इसने तो बदनाम कर दिया, इसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया। जबकि वचन में लिखा है कुछ ढपा नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। तुम गुप्त में बातें करोगे, चौकों में प्रचार होगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम अगर पाप छुप छुप के कर रहे हो तो परमेश्वर क्या करेगा, छुपे हुए पापों को उघाड़ के लाएगा। कुछ ढपा नहीं है जो खोला नहीं जाएगा, है ना। अगर हम अपराध कर रहे हैं, अगर हम पाप कर रहे हैं और हम उसके सच्चा रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर क्षमा करता है, वो क्षमा करता है। और फिर किसी के दिल में वो कड़वाहट रहेगी भी नहीं, है ना। प्रेम से अपराध ठपे जाते हैं। अगर आप किसी को समझा रहे हैं, वो समझ जाता है, सॉरी बोलता है और गलतियों को नहीं दोहराता, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ढिठाई की तरह बने रहेंगे कि नहीं हम तो सही हैं, हम तो अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम व्यभिचार में हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम, और व्यभिचार को लेकर तो आज इतना ट्रेंडी चल गया है ना कि हम क्या करें, हम सिर्फ प्रभु के बारे में बात करते रहते हैं, हम चिट चैट सिर्फ प्रभु की बातें हम लोग करते रहते हैं। 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 10th क्लास में, उनको जब समझाया गया कि भाई अभी ये चीज़ें परमेश्वर में अच्छी नहीं है, आप अपने करियर की तरफ ध्यान दें, परमेश्वर की ओर ध्यान दें, तो ऐसे लोग क्या बोलते, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो चिट चैट कर रहे हैं बस। और फिर फोन आता है जी हम तो आपको जेल में पहुंचा देंगे, हम तो आपको जेल में पहुंचा देंगे। किस लिए? कि समझा दिया कि आपने गलत काम किया। क्यों ये बात उठी? क्योंकि शैतान ने मन में ये बात डाल रखी कि प्रेम से तो सब अपराध ढांपे जाते हैं, दीदी तो उघाड़ रही है। तो हमें पहले वचनों को समझना है कि वचन क्या कहता है, कौन से अपराध ढांपे जाते हैं, कौन से उघाड़े जाते हैं, कब उघाड़े जाते हैं। बाइबल हमें सब कुछ बताती है, सब कुछ समझाती है।
हर एक चीज़, हमारे जीवन का तरीका, नज़रिया, सब बातें इसके अंदर मेंशन है। अगर हम ढंग से पढ़ें और सीखें, हर एक चाल हमें पता चल जाएगी कि हमें हर एक पल में किस तरीके से जीना है और किस तरीके से करना है। पुराना नियम यूं ही नहीं लिख दिया, उसका बड़ा मकसद है। वो गलतियां परमेश्वर ने अगर उन बच्चों की लिखी हैं तो बड़ा मकसद है। परमेश्वर ने उनसे कहते हैं ना, अपने आने वाली जनरेशन से इतना प्रेम किया कि उनकी हर एक गलती को यहाँ पे मेंशन किया था कि बताएं कि उन्होंने गलती करी, उनको ये कसूर मिला, उनको ये दंड मिला, तो ये गलती तुम नहीं करना। जनरेशनल चल रही है वो बातें। तो हम तो बस एक कलीसिया में अगर बोल दिया जाता है कुछ, वो भी नाम नहीं लिया जाता, बस वचनों में के थ्रू बताई जाती है बातें, तो उसके ऊपर भी हम लोग इस तरीके से बोल देते हैं। तो प्रियो, सोचें, समझें, ना ऐसे काम करें, ना शैतान की बातों को सुनकर इस तरीके से करें। वचन को सही क्लेम करें, वचन को समझें और फिर सही कोटिंग करें कि कहाँ हमें किसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। क्योंकि शैतान वचनों के उलट फेर करके हमें सिखाता है और वो समझाता है, और फिर जब उसकी सीख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जीवन जो है गड़बड़ाहट में आ जाता है। तो गड़बड़ाए नहीं प्रियो, परमेश्वर से बुद्धि मांगे, क्योंकि वचन में लिखा है जिसमें बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता पूर्वक सब कुछ देता है और उसको दी भी जाएगी। वो बुद्धि का वचन देता है, बुद्धि का प्रकाशन देता है, ताकि हम वचनों को सही रीति से हम लोग समझें और उसको फॉलो करें, है ना। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसा आशीष दे, ब्लेस करें, है ना। सबको जय मसीह की।